अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली और आप देख रहे हैं द मुर्शिद टीवी। आज हम इंशाल्लाह ताला आपको सिखाएंगे वो स्किल जो आपकी सेल्स को भी बढ़ाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लगा देगा, और वो स्किल है द स्टोरी टेलिंग। सबसे पहले हम कहानी से ही शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप स्टोरी को टेल करते हैं, और उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप की स्टोरी टेलिंग के स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्किल लर्निंग के बहुत ही बेहतरीन किस्म के मौके और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि रिसर्च के साथ आपके साथ शेयर की जाती है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। ये वाक़या है एक मदरसे का और ये एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक दफ़ा हमें मौका मिला एक हॉस्टल के अंदर स्टे करने का, जो कि एक मदरसे का हॉस्टल था। चूँकि छुट्टियाँ चल रही थी और मौसम भी इस किस्म का था कि बारिशों का सीज़न था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मैं अपने होम टाउन से उस जगह पर गया हुआ था, और वहाँ पर जाकर मैं जो ना मेरा स्टे था, नाइट का स्टे था। बहुत शदीद बारिश थी तो मैं वहीं पर रुक गया, और बहुत तेज़ आंधी और हवा चल रही थी, और बादल गरज रहे थे। बहुत खौफनाक सा माहौल हो रहा था। तो इसमें मुझे जो है ना एक मेरे वहाँ पर नोन पर्सन हैं, उन्होंने मुझे स्टे करने के लिए एक जगह दे दी, एक जगह प्रोवाइड कर दी कि ये मदरसे का हॉस्टल है, जो कि एक पुरानी हवेली थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसके ऊपर दो जैसे ही हम इंटर होते थे ना लॉबी के अंदर, जैसे एंट्रेंस होती थी तो दो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, और बीच में एक जो ना टेबल रखा हुआ था। उस टेबल के ऊपर जो है ना वार्डन बैठता था, और जो कि प्लस चौकीदार भी था, पियोन भी था। वो शख्स जो है ना बैठा होता था। तो मैं वहाँ पर जाकर तकरीबन रात के टाइम पर मैंने वहाँ पर चेक इन किया और वहाँ पर चला गया। तो उन्होंने मुझे एक मेन रूम दिखाया, जो कि जैसे ही दोनों साइडों से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो सेंटर के अंदर जो रूम था वो काफ़ी बड़ा भी था और काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने मुझे जो ना वो प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे जैसे ही वो रूम दे दिया, मैं अपने रूम में बहुत थका हुआ था, तो मैं चला गया अपने रूम के अंदर, और जाकर वहाँ पर थोड़ा सुस्ताने लगा, और जो मुकम्मल किस्म की चीज़ें थी डे में गुजरी थी तो मैं उसको रीचेक आउट कर रहा था। अब हुआ कुछ यूँ सीन के मुझे जो है ना थोड़ी देर के बाद चौकीदार ने आया और उसने मेरे डोर पे नॉक किया, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा तो खैर मैंने खुला छोड़ा हुआ था, तो उसने जैसे ही डोर पे नॉक किया तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने कहा मेरा घर असल में करीब ही है, तो मैं अपने घर जाकर सिर्फ घर पे मेरी बच्ची बीमार है तो मैं उसको देख कर आ सकता हूँ। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, मुझे कोई एज सच कोई काम भी नहीं है, और इतनी लेट नाइट हो रही है, डिनर मैं कर चुका हूँ, तो कोई इशू ही नहीं है, आप जा सकते हैं। तो उसने कहा मैं बस थोड़ी देर के अंदर आ जाऊँगा, और वो चला गया। तो कुछ देर के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ, उसके जाने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई शख्स जो है ना वो इंटर हुआ है और नीचे टेबल पर खड़ा है और टेबल को नॉक कर रहा है। तो मैं जैसे ही अपने रूम से निकल के बाहर आया और मैंने वहाँ से बालकनी से देखा, तो नीचे जहाँ पर उसका टेबल लगा हुआ था वार्डन का, उस जगह पर एक शख्स जो था ना, एक बड़ा ऊंचा लंबा उसका कद था, 6 फुट का उसका कद था, और वो शख्स खड़ा हुआ है, और सर से लेकर पैर तक वो मुकम्मल सफ़ेद के अंदर गर्क है, सफ़ेदी के अंदर गर्क है। तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको आवाज़ दी कि जनाब क्या मामला है और क्या चाहते हैं आप। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ चढ़कर ऊपर की तरफ आने लगा। मुझे बड़ा खौफ आया कि सर से लेकर पैर तक, और उसका चेहरा भी बिल्कुल गोरा चिट्टा, बंदा इतना सफ़ेद गोरा चिट्टा आदमी, और वो ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा है। तो मुझे बड़ा खौफ आया, और मैं जो है ना मैंने उसको दोबारा पूछा, हाँ भाई
कौन हो, क्या चाहते हो। उस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया और वो ऊपर की तरफ आने लगा, ठीक है। तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैं अपने रूम में गया और मैंने कहा कि ये तो यकीनन कोई ना कोई शय है। तो मैंने देखा वहाँ से कोई चीज़ उठाता हूँ तो वहाँ से मुझे एक जो है ना स्टिक मिल गई, जो बच्चों को मारते हैं ना, वो वाली स्टिक मिल गई। मैंने वो स्टिक उठाई और उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसको बोला, भाई कौन हो तुम, बताते हो या फिर मैं मारूं तुमको। तो जैसे ही उसने जो है ना मेरी तरफ गौर से देखा और मुझे जो है ना उसने इशारे में कहा कि ला। मैं जो ना और हैरान हो गया कि ये अरबी बोलने वाला शख्स और बिल्कुल सफ़ेदी के अंदर गर्क है ये। तो मुझे और ज़्यादा खौफ आया और मैं वापसी रूम के अंदर भाग कर आया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा घन गरज की आवाज़ें थीं और बादल गरज रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थीं। उसमें ये शख्स इस तरीके से कैसे एंटर हो गया और आ गया, मुझे और ज़्यादा उससे डर लगने लगा। तो मैं भागकर अपने रूम में आया और वहाँ पर मैंने इधर उधर देखा तो एक कूलर, बड़ा कूलर था जो कि पानी का भरा हुआ था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से खींचा तानी कर करा के उसको मैं खींच के दरवाजे के सामने लाया। दरवाज़ा मैंने बंद किया और दरवाजे के आगे उसको लगा दिया। अब मैं बैठा हुआ था और दुआएं पढ़ रहा था, ठीक है, और इंतज़ार कर रहा था कि चौकीदार शायद लौट आए। और हुआ कुछ यूं कि एक तेज़ हवा आई और वो कूलर जो है ना बिल्कुल ऐसे जाकर गिर गया और सारा उसका पानी रूम के अंदर बिखर गया, सारा पानी बह गया और मैं और ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गया। और जैसे ही मैं भाग कर आया तो देखा कि वो शख्स जो है ना इस वक्त सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है और मुझे जो है ना वो इशारे कर रहा है और मुझे कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन अरबी में कह रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फिर दोबारा अपने रूम से निकला और उसी लाइन के अंदर जो अगला एक रूम था उसके अंदर गया कि कोई शय कोई मिल जाए तो मैं इसको मारूं। और इतने के अंदर जो है ना मैं उस रूम से निकला तो बाहर आके देखा कि कोई पर्सन है ही नहीं वहाँ पर मौजूद, कुछ भी नहीं है। इतने में मैंने देखा कि चौकीदार भी पहुँच गया है। मैंने चौकीदार को, वार्डन को आवाज़ लगाई और उसको कहा, भैया आप इधर आना और ये देखना ये कौन पर्सन है और क्या है। मैंने इधर एक शख्स को देखा तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया, ठीक है। वो फ़ौरन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और मैं और वो मेरे रूम की तरफ जाने लगे। जैसे ही मैं अपने रूम के अंदर एंटर हुआ तो सामने से वो शख्स अचानक से मेरे ऊपर आ गया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी। ये स्टोरी बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको स्टोरी के हवाले से ये डिफाइन किया जाए, एग्जाम्पल देकर, कि किस तरीके से आप इस स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। कौन कौन सी अहम चीज़ें थी जो इस स्टोरी के अंदर हमने डिस्कस की। तो सबसे पहले तो एंड के ऊपर बात करते हैं। आपको यकीनन इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होगी कि इसका एंड क्या होगा, आप में ये तजस्सुस होगा। तो एंड के लिए आपने कमेंट करना है कि एंड आपके ख्याल में क्या हो सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम भी एंड इसका डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि इसका एंड क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी टेलिंग स्किल्स को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है, अपने दिमाग के अंदर पूरी स्टोरी का प्लॉट रख ले कि स्टोरी में क्या क्या चीज़ें आपने डिफाइन करनी है, किन किन पॉइंट्स को बताना है। तो वो सारे पॉइंट शुरू से लेकर आखिर तक आप उसको डिसाइड कर लें अच्छे तरीके से कि किस पॉइंट पे, किस लम्हे पे मैंने क्या चीज़ बयान करनी है। दूसरी चीज़ जो स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम होती है वो होती है वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आपने कब अपनी टून को बढ़ाना है, कब अपनी टून को कम करना है, कब अपनी आवाज़ को किस तरीके से सामने लेकर आना है। जैसा कि जहाँ पर आप डरे उस मुकाम के ऊपर मैंने अचानक से अपनी आवाज़ को बुलंद कर लिया। तो इसी तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लिसनर की। लिसनर आपके अंदर मुकम्मल तौर पर मगन उसी सूरत में होगा जब आपकी वॉइस में दम होगा और आप वॉइस किस तरीके से उसमें उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो हम बात करेंगे वो तीसरे नंबर के ऊपर बात यह है कि आपके बॉडी एक्सप्रेशंस, जैसे सारी चीज़ें, डरना, खौफजदा होना,
बारिश, मैं खौफजदा हो गया, मैं डर गया, ये सारे आपकी फीलिंग्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से इजहार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरर स्टोरी हो, आप अपनी लाइफ की कोई भी स्टोरी बता रहे हैं, आप किसी टूर की स्टोरी बता रहे हैं, तो हर शख्स स्टोरीज़ को पसंद करता है, उसको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से हम स्टोरी सुनते आए हैं तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो आपको भी स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, यकीनन आप भी इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये स्टोरी हमने आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ और इसके अंदर मुकम्मल एक कहानी मौजूद थी, इसको हमने पूरा प्लॉट को डिसाइड किया हुआ था। चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने किस तरीके से अपने एक्साइटमेंट को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक ट्रांसफ़र करना है। ये जो ट्रांसफ़र करने का, ये जो मुंतकली का काम है, ये आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब डिसाइड करता है। तो स्टोरी के अंदर हमेशा उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ इस तरीके से आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। वो क्यूरियोसिटी आपके लफ्ज़ों से, आपके जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसका इजहार हो। फिर हर सीन को आपने ड्रामाटाइज करना है इन डिटेल्स, हर सीन को आपने ड्रामाटाइज करना है इन डिटेल्स, यानी कि तफसील के साथ बयान करना है हर चीज़ को। जैसे बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, एक बड़ा कूलर था, एक हवेली थी जिसके अंदर 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। तो जब आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो सामने वाला बंदा वो इमेजिन कर सकेगा। जब वो इमेजिनेशंस के अंदर जाएगा तो उसके हवाले से वो सोचेगा और वो उस स्टोरी के अंदर मगन हो जाएगा, अपना इंटरेस्ट शो करेगा। और इसी तरीके से जैसे आप लोग इस कहानी के अंदर मगन हो गए थे, सेम यही तरीके कार के साथ वो आपकी बातों में मगन हो जाएगा। और जब भी आप उससे मिलेंगे या किसी भी पर्सन से मिलेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट ये कहेगा कि मुझे कहानी सुनाए। क्योंकि आप जब ड्रामाटाइज करते हैं कहानी को, जब आप बयान करते हैं कहानी को, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसकी लर्निंग होती है, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड होती है। स्टोरी टेलिंग पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे बेहतरीन स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वैल्यू ऐड करता है, जो आपकी सेल्स के अंदर वैल्यू ऐड करता है। मैं पहले ही आपको एग्जाम्पलीफाई कर चुका हूँ कि अबू बकर जिस लड़के के शर्ट पर इमरान खान ने साइन किया था, वो शर्ट वैसे 700-800 रुपए की होगी, लेकिन आज वो 2 करोड़ की भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ एक स्टोरी अटैच्ड हो गई है इमरान खान के सिग्नेचर की। आप जस्ट एग्जाम्पलीफाई करें चीज़ों को, जस्ट आप अपने ऊपर ये अप्लाई करके देखें। अगर आप सेल से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर स्टोरीज़ को ऐड करिए। आप हर जगह पर सराहे जाएंगे, हर कोई शख्स आपकी प्रेज़ करेगा, आपकी सेलिंग इंक्रीज़ होगी, आपकी सेल्स लोग हाथों हाथ और आपकी पसंद की प्राइस पर ख़रीद लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी मोहब्बत का इजहार हमें सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।